जय श्री कृष्ण। सबको नीलिमा दुबे का जय श्री कृष्ण। जीवन का मोल। एक बच्चा रहता है, वो अपने पापा से पूछता है, पापा जीवन का क्या मोल है। तो उसके पापा कहते, बेटा एक काम करो, तुम ये पत्थर ले आओ और इसको है ना, मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे करना। वहाँ चौराहे पे एक लेडीज़ बैठी रही है, उसको जाके दिखाना कि पत्थर कितने में लोगे, पत्थर का बिजनेस करती है। तो क्या ठीक है पापा। तो कि वहाँ जाकर कुछ बोलना नहीं मुँह से, बस अपनी 2 उंगली दिखा देना। तो कि ठीक है पापा। वो जाता है, उस लेडीज़ के पास पत्थर लेके खड़ा हो जाता, कुछ नहीं बोलता। वो लेडीज़ जैसे उस पत्थर को देखती है तो कहती है, अरे ये तो बड़ा सुंदर पत्थर है, कितना कीमती पत्थर है। तो क्या बेटा इसे बेचोगे। तो वो ऐसे गर्दन हिला देता, हाँ। तो क्या कितने में बेचोगे। तो ऐसे अपनी 2 उंगली दिखा देता है। तो अच्छा 200 में बेचोगे, लाओ इसे 200 में मुझे दे दो। तो ऐसे गर्दन बना के हिला के वो भाग जाता है। फिर उसके पापा के पास आता है, पापा पापा इस पत्थर के तो वो लेडीज़ है ना 200 रुपये दे रही थी। अच्छा 200 दे रही थी, अच्छा अच्छा। अब एक काम करना, जहाँ मैं तुमको बोलूँ ना, अब तुम वहाँ पर जाना। तो क्या ठीक है पापा। तो क्या तुम है ना म्यूजियम में जाओ, वहाँ पर ले जाना, लेकिन बोलना नहीं, बस अपनी 2 उंगली दिखाना, और बेचना भी नहीं। ठीक है पापा। वो जाता है म्यूजियम में, जाकर पत्थर को लेकर खड़ा हो जाता है। तो वहाँ का जो मैनेजर रहता है, वो देखता है उसके हाथ में पत्थर, तो पत्थर को पहचान लेता है। तो कहता है, अरे इतना कीमती पत्थर बेटा, तुम इसको बेचोगे, कितने में बेचोगे। तो वो अपनी 2 उंगली दिखा देता है। अच्छा 2000 20,000 में बेचोगे। अच्छा अच्छा, एक काम करो, इसको मुझे दे दो। तो वो वहाँ से ऐसे मना करके फिर घर आ जाता है। पापा पापा इस पत्थर के तो म्यूजियम में 20,000 रुपये मिल रहा है। तो उसके पापा कहते हैं, ठीक है, अभी तुम एक जगह और जाना, और वहाँ भी तुमको उसको बेचना नहीं, बस 2 उंगली दिखा के और वापस पत्थर लेकर घर आ जाना। कि ठीक है पापा। वो जाता हैगा, तो वो उसको जोहरी के यहाँ बेचता है। जोहरी, एक बुजुर्ग जोहरी रहता है, वो काउंटर के पीछे ऐसे ही बैठा रहता है, बुजुर्ग रहता है, बैठा रहता है। ये वहाँ जाके पत्थर लेके खड़ा हो जाता है। उस जोहरी की कीमत जैसे इस पत्थर पर पड़ती है, तो पत्थर देख के उसको बाहर निकल के आ जाता है काउंटर से, और कहता है, अरे इस पत्थर की तलाश में तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी, मैं कब से तलाश रहा हूँ, ये पत्थर मुझे अब जाकर मिला है। बेटा इस पत्थर को बेचोगे, कितने में बेचोगे। तो वो अपनी 2 उंगली दिखा देता है। अच्छा 2 लाख में बेचोगे, लो तुम मुझसे 2 लाख रुपए ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। तो वहाँ से भी वो पत्थर को लेके उसको मना करके और घर आ जाता है। घर आकर बोलता है, पापा पापा जोहरी तो इसके 2 लाख रुपए दे रहा था। तो उसके पापा कहते, देखो बेटा, हर व्यक्ति ने इस पत्थर की अपनी औकात के हिसाब से मोल लगाया। इसी प्रकार से हमारा जीवन का मोल होता हैगा। उस लेडीज़ का जो मोल था, उसने 200 रुपये लगाया। म्यूजियम में उसको रखना था अकेला, तो उसने उसका 20,000 रुपये लगाया। और उसके बाद में जोहरी इसकी कीमत, असली कीमत जानता था, तो जोहरी ने इसके 2 लाख रुपये लगाए। कहाँ 200 रुपये लग रहा है, कहाँ 2 लाख रुपये लग रहा है। तो हर चीज़ का अपनी औकात के हिसाब से मोल लगाता है हर व्यक्ति। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन का क्या मोल लगाते हो, आप उसको कौन से दायरे में रखते हो। क्या आप उसको 200 रुपये के दायरे में रखते हो अपने जीवन को, अपने जीवन की खुशियों को। क्या आप 20,000 रुपये के दायरे में रखते हो, या जोहरी की तरह आप इसको 2 लाख रुपये के दायरे में रखते हो। तो इसलिए जीवन का कोई मोल नहीं होता है। जहाँ पे जीवन को अपन जैसा समझते हैं, वही उसका मोल होता है। अगर आप छोटे से भी खुश हो और अपने खुशहाल जीवन जी रहे हो, कम पैसे में भी खुश हो आप, तो आप सुखी हो। और करोड़पति लोग भी आज नींद की गोली खाकर सो रहे हैं, 50 बीमारियों का सामना कर रहे हैं, और उसके बाद भी सुखी नहीं है। जिज्ञासा इंसान की कभी नहीं मरती है, इसलिए जिज्ञासा उतनी ही रखो और हर हाल में संतुष्ट रहना सीखो। जय श्री कृष्ण।